अकेले रहना, अकेले लड़ना, अकेले जीना सीखो। दुनिया किसी की नहीं है। बावजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। मुनाफिकत की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, मगर खुद सच्चा दोस्त बनने की कोशिश कोई नहीं करता। हर जुम्मा को सदका देने से वालिदैन अजाब कब्र से महफूज रहते हैं। मैंने गलती की, उस पाक रब ने पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, उस पाक रब ने थाम लिया। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जनून और जजाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। दूसरों के साथ नेक सलूक वो करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त गुजार चुके हो। जुम्मा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे तो वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीका की रिवायत है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। जो अल्लाह पाक के दिए हुए रिज्क को काफी समझे वो जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। हर महीने के पहले 3 दिन शहद खाना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले ही नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। जो शख्स निहार मुंह 7 अदद खजूर खाएगा उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी अजान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने मैं हक अदा कर पाऊंगा भी कि नहीं। जो चीज यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो कोई गुनाह न करे। दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होती है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और पल जमीन के नीचे मिलता है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों जरूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना है। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मुंह से नाखून काटने वाला बरस की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अपने नुकसान से हरगिज गमजदा न हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। किसी एक का हो जाना ही बंदगी है। हर रोज किबला बदलने वाला बेदीन होते हैं। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाजें घर से बाहर जाती हों। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ बनाने वाले रब पर यकीन होना चाहिए। कभी भी जानवर को उसके मुंह पर मत मारा करो, क्योंकि जानवर अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अगर इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे।
کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے سیکھ لے کہ اپنی منزل تک پہنچے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔